डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th में विषय संस्कृत में 11 चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ति षटकम पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन से संबंधित अनेक शिक्षाओं को प्रदान किया गया है। इस चैप्टर के श्लोक हैं सुखम आपतितम शेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुखम आपतितम, सुखम माने सुख के, आपतितम माने आने पर, सुख के आने पर, सेव्यम माने सेवित करना चाहिए, भोगना चाहिए। दुखम आपत्तम तथा, दुखम माने दुख के, आपत्तम माने आने पर, तथा माने वैसा ही। जिस तरह से सुख के आने पर हमें भोगना चाहिए उसी तरह से दुख के आने पर भी हमें भोगना चाहिए। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, क्योंकि चक्रवत चक्र के समान है, परिवर्तन्ते माने परिवर्तन होता है, चक्र के समान परिवर्तन होता है। दुखानि च सुखानि च, दुख का, चा माने और, सुखानि माने सुख का, क्योंकि सुख और दुख का परिवर्तन एक चक्र की तरह होता है। इसलिए हमें सुख आने पर भी उसका भोग करना चाहिए और दुख आने पर भी उसको सहना चाहिए। अगला श्लोक है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु के समान, पिता वैरी, पिता बैरी के समान होते हैं। येन माने जो, बालो माने बालक को, ना माने नहीं, पाठता माने पढ़ाते हैं। जो माता पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं वे माता शत्रु के समान और पिता बैरी के समान माने जाते हैं। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, क्योंकि जो शिक्षा प्राप्त बालक होता है वह शोभा प्राप्त करता है और जो शिक्षा प्राप्त बालक नहीं होता है वह ना शोभते, नहीं सुशोभित होता है। सभा मध्य, सभा के मध्य में, हंस मध्य, उसी तरह से वह सभा के मध्य में सुशोभित नहीं होता है जिस तरह से हंस के मध्य में, बको माने बगुला, सुशोभित नहीं होता। जिस तरह से हंस के मध्य में, हंस के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, उसी तरह से विद्वानों की सभा में ना पढ़ा हुआ बालक सुशोभित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का कल्याण चाहने वाले माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें, अपने बच्चों को अवश्य शिक्षा प्रदान करें, नहीं तो उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। यहाँ पर हंस से विद्वान की और बगुले से मूर्ख की उपमा की गई है। इस तरह से कहा गया है कि माता शत्रु होते हैं, पिता बैरी होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बिना पढ़े हुए बच्चे उसी तरह से शोभा प्राप्त नहीं करते जिस तरह से हंस के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता। अगला श्लोक है दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित सर्पः किम असौ न भयंकरा। दुर्जना परिहर्तव्यो, दुर्जना माने दुर्जन, परिहर्तव्यो माने परिहरित अर्थात त्यागने योग्य होता है। विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या के अलंकृत होने पर भी, यदि दुर्जन पढ़ा लिखा भी है, कितना भी विद्या को प्राप्त करने वाला है, फिर भी वह त्यागने योग्य होता है। क्योंकि जिस तरह से मणिना भूषता, मणि से भूषित सर्पा माने सर्प, किम असो ना भयंकरा, किम माने क्या, असो माने वह, ना माने नहीं, भयंकरा माने भयंकर होता है। क्या वह भयंकर नहीं होता है? मणि से विभूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है? उसी तरह से दुर्जन कितना भी विद्या से अलंकृत हो फिर भी वह त्याग करने योग्य होता है। जिस तरह से मणि से विभूषित सर्प त्याग करने योग्य होता है, उसी तरह से दुर्जन विद्या से अलंकृत होने पर भी
त्याग करने योग्य होता है।